बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL में। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कारी फ़हीम अहमद कासमी। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, इस्तिग़फ़ार करना अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और मैंने इस्तिग़फ़ार के बारे में कई सारी वीडियोज़ बनाई हैं। उन वीडियो को मैंने इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत के बारे में बताया था। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो इस्तिग़फ़ार की ताकीद के बारे में बना रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी बेटी का वाक़या सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, किस तरह हज़रत अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी को ताकीद की और किस तरह उनको तंबीह की, आज मैं अपनी वीडियो में इसी बात का जिक्र करूँगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत मौलाना मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कौन नावाकिफ़ होगा। हज़रत वाला ने अपनी ज़िंदगी में दीन की बेशतर खिदमत की, दीन की बेपनाह खिदमत अंजाम दी और मदरसा नदवतुल उलमा लखनऊ के वो मुहतमिम पे रहे और अपनी ज़िंदगी में कई किताबें भी आपने लिखी। एक मरतबा का वाक़या है कि आप अपने घर में तशरीफ़ फरमा है, उनकी बेटी अपने मायके आती हैं, यानी ससुराल से मैके आती हैं और एक दिन ठहरने के बाद में वो अपनी बेटी से हालचाल मालूम करते हैं कि बेटी क्या हाल हैं। तो उनकी वालिदा कहने लगती हैं, यानी हज़रत की बीवी कहने लगती हैं, आपको तो कुछ पता नहीं कि बेटी के दांत में दर्द है और कल से उसने अब तक खाना नहीं खाया। तो बेटी को जब हालचाल मालूम किया तो उनके गाल सूजे हुए और बड़ी फ़िक्र हुई। कहा, बेटी कल से तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तेरे दांत में दर्द है और तेरे गाल सूज रहे हैं दर्द के मारे। तो बेटी कहने लगी कि अब्बा जान, मुझे शर्म की वजह से मैंने आपको कुछ नहीं बताया और मेरे दांत में कई दिन से दर्द है जिसकी वजह से बड़ी बेचैनी हो रही है और कई दिन से मैं कुछ खा पी भी नहीं पा रही हूँ। तो हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर बैठे और बैठने के बाद में अपनी बेटी को तंबीह फरमाई और कहा, बेटी इतनी नाशुक्री ना बन, अल्लाह ताला की नेमत का इतना नाशुक्री मत बन और अल्लाह ताला की नेमत की इस तरह बेहुरमती मत कर। तू ये याद रख कि जब से तेरे दांत निकले, यानी आज तेरी उम्र तकरीबन 42-43 साल है। उनकी बेटी की उम्र तकरीबन 42-43 साल की थी। तो हज़रत अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी बेटी को, यानी अपनी बेटी को ताकीद की और तंबीह की, बेटी अल्लाह ताला की नेमत की नाशुक्री मत बन। ये याद रख कि अल्लाह ताला ने तुझे 43 साल तक जो दांत की नेमत अदा की थी, तूने 43 साल में अल्लाह ताला की उस दांत की नेमत का क्या हक़ अदा किया। और आज जब 43 साल तूने उस दांत की नेमत का फ़ायदा उठा लिया और आज जब तेरे दांत में दर्द हो रहा है तो तू नाशुक्री होती है, शिकायतें करती फिरती है। देख, अल्लाह ताला की नेमत का नाशुक्री मत बन और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार कर और तौबा कर। अल्लाह ताला ने जो तुझे नेमत, यानी दांत की नेमत जो तुझको अता फरमाई थी, उस नेमत का शुक्र अदा कर और अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग और इस्तिग़फ़ार कर। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी को बड़ी तंबीह फरमाई और कुछ डांटा भी कि अल्लाह की नेमत का नाशुक्री मत बन और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, बेटी भी शर्मिंदा हुई और बेटी शर्मिंदा होने के बाद में उन्होंने इस्तिग़फ़ार की और अल्लाह से तौबा की और अपने अब्बा जान के सामने शर्मिंदगी महसूस की। उसके बाद में रिवायत में आता है, किताब में लिखा है कि जब अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी बेटी को ताकीद और तंबीह फरमाई, उसके बाद में बेटी ने इस्तिग़फ़ार करनी शुरू कर दी और इस्तिग़फ़ार की ताकीद हज़रत अबुल हसन अली नदवी ने अपनी बेटी को फरमाई, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तिग़फ़ार की कसरत की। और फिर बताते हैं कि मरतात मर गईं, यानी उनके इंतकाल के वक्त भी उनके पूरे के पूरे दांत थे और यानी एक भी दांत नहीं गिरा था। यानी उनके दांत, यानी मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी के मौत के वक्त भी एक भी दांत नहीं गिरा था। वो कहा करती थी कि मेरे अब्बा की तंबीह है जिसकी वजह से मेरे दांत मौजूद हैं। अगर मैं अल्लाह की नाशुक्री बन जाती तो अल्लाह ताला अपनी नेमत को
छीन लेता। मोहतरम दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी नए अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और आज की वीडियो में आपको कुछ झरझर सी आवाज़ सुनाई दे रही होगी दोस्तों, हमारे यहाँ पर बेतहाशा आज बारिश हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी अभी तक सड़कों पर और गलियों में भरा हुआ है और पनाले अभी तक बह रहे हैं, जिसकी वजह से आपको वीडियो में कुछ आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। अब आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।